इधर है फुटपाथ, ये रुक इधर, गाड़ी फुटपाथ पर खड़ी हो। कौन सी फुटपाथ है बताओ? फुटपाथ नहीं है वो फुटपाथ नहीं। किसने बोला? ये भाई रुक जा, ये भाई रुक जा, रुक जा, रुक जा, ओ रुक जा, रुक जा, रुक जा, ओ रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। यहाँ तो उड़ाते, कभी वहाँ तो उड़ाते हैं। हाँ, ये रुक जा, रुक जा। वहीं से भी नहीं उठाने का, फुटपाथ को मारना है। वहाँ पे नहीं, आपको जलो के इधर से उठाने का, जलो से इधर उठाने का, जलो से इधर उठाने का। नहीं मैं अभी आएगा 10 मिनट। मेरे से मत बात कराओ, बोल कर उनको गाड़ी छुड़ो। गटर पे था ना यार। अरे नहीं दादा, चुकी से यहाँ से आप लोग समझ में आता है। ये मैं वीडियो रिकॉर्डिंग जिस दिन किया ना उस दिन याद रख। इधर तू, इधर नीचा, क्या नाम है तेरा? मेरा तू कॉन्ट्रैक्ट पे कहते रहे नीचा, वीडियो रिकॉर्डिंग निकाले इधर नीचा। तू लास्ट वीक में आप मेरी गाड़ी उठाए। बाय बाय बाय, लड़िया लड़िया, आपको पूछा, आप बोले फुटपाथ लड़िया 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 लड़िया। उसको वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करने बोल। बंद कर दिया, अरे ये वो चढ़ेगी तो फिर देख चढ़ेगी। अगर वो मेरे साथ भी हुआ है सर, ये गलत चीज, पब्लिक के लिए ये गलत चीज है। तुम्ही लोग ने, मैं यहाँ से अभी के अभी पब्लिक को लेके डायरेक्ट वहाँ पहुँचूंगा। फिर भी लोग बोले थे ना, तुम्ही बोले थे अपन ने भाई येलो लाइन बोले, येलो लाइन। वीडियो लेके आ जाऊंगा। आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है, जो टोइंग वैन से गाड़ी उठाई जाती है, बाइक, जो खुद जो है ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करते हैं, उस पर आपकी वीडियो भी वायरल हो रही है। क्या कहेंगे उसको? क्या क्या वीडियो? भैया ना, जैसा हुआ कि मैं कैनरा बैंक की तरफ गया था मेरे पर्सनल काम से, और कुछ गाड़ियां जो है वो कैनरा बैंक से लगी हुई जो गटर का जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पर पार्क थी। अचानक ये लोग आए, आगे का मतलब जो HP गैस के पास है और वो सब का पट्टा छोड़ करके पर्टिकुलरली, मतलब वहाँ पर भी गाड़ियाँ लगी हुई थी, लेकिन वो पर्टिकुलर हिस्से में आए और वो हिस्से में से गाड़ियाँ उठाने लगे। गाड़ियाँ उठाने के बाद जो है वो पब्लिक जो है वो बहुत ही गुस्से के अंदर आकर के बोलने लगी कि जब हमने गाड़ी अंदर पार्क करी है तो आप क्यों उठा रहे हैं हमारी गाड़ियों को। और पब्लिक आरोप लगाने लगी कि वहाँ लेके जाते, वहाँ कोई 200 रुपये की पावती नहीं फाड़ते, सब लोग 500 रुपये कैश लेते हैं। लोग एक चिल्लाने लगे। तो मैंने उस हवलदार को कहा कि आप जो है वो ज़बरदस्ती मुमरा का माहौल क्यों ख़राब कर रहे हो। अब उसके बाद जो है ना, आगे की बात ये मालूम पड़ी कि उस इलाके के कुछ चरसी लोग हैं जो वहाँ पर जो है वो धंधा लगवाते हैं। ये जो हॉकर्स जो बैठते हैं उनसे कुछ कलेक्शन करते हैं, तो वो लोग जो है वो टिप देते हैं। वो टिप देंगे तो यहाँ के पुलिस की गाड़ी वहाँ पर आएगी। अच्छा, एक अजीब बात यह है कि दिन के अंदर जब वहाँ पर है वो फुटपाथ दिख रहा है वो ऑफिसर को, तो वहाँ से उठाता है, लेकिन रात में जब है ना पूरी तरीके से जो है वो ट्रैफिक जाम रहता है उस पट्टे के अंदर, तो बाहर तक के गाड़ी रहने के बावजूद भी, जबकि खुद सीनियर की गाड़ी वहाँ से पास हो जाती है, DCP साहब अगर वहाँ से चले जाते हैं, ACP चले जाते हैं, तब भी उनको कोई फिक्र नहीं होती। तो ये एक सोची समझी साजिश है। ख़ास करके मैं बोलता हूँ कि ये जो इलाका है जिसमें खुद कोई भी कानून का जो है वो पालन नहीं कर रहे हैं। अभी अगर देखा जाए तो जो ड्यूटी ऑफिसर उस पर बैठा हुआ था उसने खुद वो सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ था, ना ही उसके साथ कोई जो ड्राइवर था वो वैलिड ड्राइवर था, ना ही उसके पीछे जो गाड़ियाँ लगी हुई थी वो गाड़ी के अंदर थी, बल्कि आधी गाड़ियाँ बाहर थी। तो ये सब चीज़ें खुद वो वायलेशन कर रहे हैं। मैंने जब बाद में बात करने पर यह मालूम पड़ा कि महाराष्ट्र मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर एक बात ये हो गई है कि पार्किंग अगर गलत लगाई गई है तो उसके ऊपर जो है वो आपको उसका फ़ोटो खींचना है, फ़ोटो खींच करके उसके ऊपर डायरेक्ट चालान आ जाता है। जब ई चालान का सिस्टम है और कोई अड़थड़ा नहीं पैदा हो रहा है तो ये कौन सी दादागिरी है, ख़ास करके मुमरा के पट्टे के अंदर, वो भी किसी की टिप के ऊपर। जब आप P1 P2 अभी तक के एम्प्लॉय नहीं कर पाए हैं, ये सब नहीं कर पाए हैं, तो आप ये क्यों कर रहे हैं?
हमने पिछली बार 2 बजे लोगों को बुलाया था कि वो आए अपने, उस वक्त हमारा और सीनियर पीआई जो सुरेश खेड़ेकर हैं उनसे बात हुई थी, लेकिन मुझको नहीं लगता कि इसके सॉल्यूशन निकल रहे। तो शायद हम लोग जो है वो हमारे वरिष्ठों से बात करके कल जो है वो मुमरा जो ट्रैफिक का जो ऑफिस है उसका घेराव करने चाहेंगे और पब्लिक को होने वाली गैर सुविधा के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। जैसे कि देखा गया काफ़ी बार, हमने जब सुरेश खेड़ेकर से बात करी है तो उनका कहना है कि सिंगल लाइन अगर जो रहती है पार्किंग की तो उसको लगाया जा सकता है, लेकिन जो डबल लाइन करेगी तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अरे लेकिन सिंगल लाइन के पीछे है गाड़ी, आप देखो वो ज़बरदस्ती वो लोग पैसे वसूल रहे हैं। ये सुरेश खेड़ेकर को ये बात नहीं मालूम है, पीआई को मैं बोल रहा हूँ ना, उनको नहीं मालूम है। अगर ये है तो वो जांच करे इस चीज़ की, वहाँ का सीसीटीवी फुटेज ले, लोगों के पास जाके बात करें। इंसिडेंट हुआ है ये कैनरा बैंक के पास बाहर बाइक लगी हुई थी और उनको फिर डराया जाता है। तो ये डर का माहौल जो है ना, ये मोदी के जो फैसले हैं ना वो मोदी तक के रखो। हम लोग जो है वो उसके खिलाफ थे और हम जो है यहाँ पे मुमरा शहर के अंदर अफरा तफरी नहीं फैलने देंगे। अच्छा, जैसे कि अगर आपका भी कहना नहीं माना गया है, जैसे आपकी मांग पूरी नहीं हुई, काय को नहीं होगी, कभी मांग आपकी पूरी नहीं तो आप आगे क्या एक्शन? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है ना, अगर हम है ना संयम से बात करने के लिए रहते हैं ना तो फिर हमारा एग्रेसिव रुख भी है। ऐसा नहीं है कुछ भी मतलब आपकी मनमानी चल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। हमारा एग्रेसिव रुख भी देख लेना इंशाल्लाह। देखो एक बात ये है कि ये लोग जो है वो अपनी मनमानी से जिसके ऊपर कार्रवाई करना है करते हैं। रिक्शा की कार्रवाई के अंदर भी एक बात समझ लीजिए, जो रिक्शा वाला इनको 3000 रुपये का हफ्ता देता होगा, बात समझ में आ रही है? ये आप एकदम आम है, गॉसिप एकदम आम है, हर कोई इस बारे में बात कर रहा है। जो 3000 रुपये देगा उसकी रिक्शा पे कार्रवाई नहीं होगी, जिसके पेपर पूरे नहीं है, जिसका परमिट नहीं है, जो ज़बरदस्ती से रिक्शा चला रहा है। तो 3000 रुपये जिसने दिया उसकी रिक्शा नहीं पकड़ी जाएगी, लेकिन जिसने 3000 रुपये नहीं दिया उसको पकड़ के घड़ी घड़ी चालान करेगा। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है ना, ये धांधली जो हो रही है, हमने इससे पहले भी कहा, धांधली किसी की भी हो, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर संविधान ने हमको हक दिया है तो हम उस धांधली के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे इंशाल्लाह।